राजस्थान को बिजली बनाने के लिए कोयला चाहिए। कोयला छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान सरकार छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान आवंटित कराती है और एमडीओ के तहत कोयला उत्खनन का काम अडानी समूह को सौंप देती है। इसके लिए बाकायदा एक कंपनी बनाई जाती है, लेकिन इस कंपनी में राजस्थान सरकार का शेयर मात्र 26% है और अडानी का शेयर 74% होता है ना कमाल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। राजस्थान सरकार को हसदेव अरण्य में कोयला खदानें आवंटित की गई हैं, लेकिन जैसे ही खनन के लिए पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ, प्रभावित होने वाले ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। एक और ग्रामीणों का विरोध चलता रहा और दूसरी तरफ धड़ाधड़ जंगलों की कटाई चलती रही। कोयला निकाला जाता रहा। कोयला निकालने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिस परसा ईस्ट केतेबासन फेज 1 में 2028 तक कोयला निकाला जाना था, वह खदान 2022 में खाली कर दी गई। हालांकि खुरचन निकालने का काम आज भी चल रहा है। ग्रामीणों और स्थानीय आदिवासियों के विरोध के बीच अब परसा कोल ब्लॉक के पेड़ काटे जा रहे हैं। रामगढ़ के पहाड़ के बारे में किंवदंती है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना यहीं पर की थी। हालांकि यह बात प्रामाणिकता के साथ नहीं कही जा सकती और यह स्थानीय गौरव को बढ़ाने के लिए कही जाने वाली बात अधिक प्रतीत होती है। लेकिन इन सब के बावजूद रामगढ़ पहाड़ का ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व है, और क्योंकि कोयला खनन का असर इस पहाड़ी पर साफ दिखाई पड़ने लगा है, ग्रामीणों के साथ राजनीतिक दलों से भी दबी जुबान में ही सही विरोध के स्वर फूट रहे हैं। रामगढ़ की पहाड़ी के हालात पर देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त सरगुजा के उसी ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़ी पर मौजूद हूं, जहां 5000 साल पुरानी मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अवशेष से मेरा मतलब ये है कि ये वो इलाका है जहां बहुत पुराने भित्ति चित्र मिले हैं। दावा यहाँ तक है कि इस पहाड़ी के नीचे जो सीता बेंगरा है नाम की एक गुफा है, जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। उस गुफा को दुनिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कहा जाता है। आप मेरे पीछे ये जो ऊंचा पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। इस पहाड़ी के नीचे सीता बेंगरा है। ऐतिहासिक रूप से इस इलाके के लोग खास तौर पर इस बात को मानते हैं कि इस इलाके में जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे, तो इस रामगढ़ का ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, रामगढ़ की ये जो पहाड़ी है, यहाँ उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त गुजारा था। लक्ष्मण गुफा है जहाँ बताया जाता है कि भगवान लक्ष्मण वहाँ निवास करते थे। सीता बेंगरा है, सीता जी की रसोई है। बाद में उसको परिवर्तित करके बताया गया कि ये सबसे पुराना नाट्यशाला या प्रेक्षागृह की तरह का एक स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है। अब जब इस इलाके में हसदेव के जंगल की कटाई हो रही है कोयला खदान के कारण, कोयला निकालने के लिए, तो जो ब्लास्टिंग हो रही है इस पहाड़ी के चारों तरफ, उसका नतीजा जो है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये पेड़ कम से कम 200 साल पुराना पेड़ बताया जा रहा है। ये पेड़ थोड़ी सी बारिश में गिर गया। ऊपर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, बारिश का मौसम है, हम पहुंच पाएंगे कि नहीं इसके बारे में मैं कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि उस ऊंची पहाड़ी पर भी जगह जगह ब्लास्टिंग की वजह से दरारें आ गई हैं। अभी हाल ही में रामगढ़ पहाड़ी पर क्योंकि ब्लास्टिंग और माइनिंग का असर होने लगा है, तो बहुत सारे राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और स्थानीय जो लोग हैं वो जो खनन हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात को लेकर के है कि ये ऐतिहासिक महत्व की पहाड़ी नष्ट हो जाएगी। मैं इसको अपने सामने नष्ट होता हुआ देख रहा हूँ। ये इतना बड़ा अगर बरगद का पेड़ गिर गया है, पीछे इसी तरह के बड़े कुछ और पेड़ हैं, अगर ये पेड़ गिर जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस पहाड़ी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर नीचे जो है जो सीता बेंगरा है या लक्ष्मण गुफा है या और भी जो ऐतिहासिक धरोहर है,
जिनको बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी लिस्ट में शामिल रखा है, वो सारे के सारे स्थान खत्म हो जाएंगे। नियम ये है कि ऐसी किसी भी जगह पर खुदाई नहीं की जा सकती। आमतौर पर जो धार्मिक महत्व के स्थल हैं, पुरातात्विक महत्व के स्थल हैं, खास तौर पे ऐसे स्थल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, उनके 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर कोई भी माइनिंग की एक्टिविटी नहीं हो सकती, ये नियम है। लेकिन चालाकी देखिए, इस जो रामगढ़ की पहाड़ी है और वो सीता बेंगरा नामक जो जगह है, रामगढ़ की पहाड़ी ऊंचाई पर है, सीता बेंगरा इस पहाड़ी के नीचे है। क्योंकि नियम के अनुसार आप 10 किलोमीटर के दायरे में खुदाई नहीं कर सकते थे, तो इन लोगों ने जो पहाड़ी के ऊपर मंदिर है उसको छोड़ करके उसकी जो माइनिंग की दूरी जो नापी है वो सीता बेंगरा से नापी है, जो दूर हो जाती है, मतलब 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर हो जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो जगह है, ये जो पहाड़ी है और पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वो बिल्कुल नज़दीक है। वो लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जाहिर तौर पर आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये सारा का सारा मलबा ये अभी 1 या 2 दिन पहले का गिरा हुआ मलबा है और ये गिर रहा है, ये सामने दिख रहा है कि ये पहाड़ दरक रहा है। तो ये एकदम साफ है, अब इसमें किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं बच गई है कि ये पहाड़ जो ब्लास्टिंग हो रही है, जो माइनिंग हो रही है, उसके कारण ये पहाड़ बुरी तरह दरक गया है। अगर बहुत तेज बारिश हो गई तो हो सकता है इसी साल, और नहीं तो अगले साल तक आप ये मान के चलिए कि रामगढ़ का ऐतिहासिक पहाड़ जो है वो छत्तीसगढ़ और सरगुजा के नक्शे से गायब हो जाएगा। मेरी दाईं तरफ आप देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग ये जो वन परिक्षेत्र उदयपुर ने लिखाया है, बोली चिड़िया डाली डाली, इस पृथ्वी पर लाओ हरियाली। ये एक अलग तरह का मजाक जो वन विभाग करता रहता है। देखिए, ये कंक्रीट की एक वॉल बनाई हुई है ताकि उधर से किसी तरह का मिट्टी का बहाव ना हो, और मिट्टी का बहाव नहीं होगा तो ये पहाड़ बच जाएगा। लेकिन ये एक छोटा सा एरिया है, कुछ 25-30 मीटर की लंबी ये दीवार है, और उसके ठीक नीचे हम लोगों ने दिखाया था जहाँ पर वो पीपल का वो जो बड़ा सा पेड़ है वो गिर गया था। तो अब हालत ये है कि ब्लास्टिंग होगी, ये पत्थर हिलेंगे और किसी भी दिन एक बड़ा भूस्खलन रामगढ़ की पहाड़ी को झेलना पड़ेगा। टी.एस. सिंहदेव और राजेश अग्रवाल दोनों ही कह रहे हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी को हर हाल में बचाया जाएगा, लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। पहाड़ी पे जो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का मंदिर शताब्दियों से विद्यमान है, वहां तक पहुंचने का रास्ता बंद है। वहाँ लोग नहीं जा पाएंगे, श्रद्धा अर्पित करने नहीं जा पाएंगे। और ये क्षेत्र के, जिले के और जिले के बाहर के अंचल के, छत्तीसगढ़ के लोगों के धार्मिक, सामाजिक आस्था का, पुरातात्विक आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरगुजा की पहचान का एक प्रमुखतम बिंदु है। इस पे अगर किसी प्रकार का घात होता है तो सरगुजा के नाम पे एक बहुत बड़ा घात है। कोयला खदान चालू करने की अत्यधिक जल्दबाजी है। उस कोयले की आवश्यकता आज वर्तमान में देश में नहीं है। व्यक्तिगत एक कोल ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, और इसको ना चालू करके कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, मैं पिछले 50 सालों से हर नवरात्र में रामगढ़ में जाता हूँ और 37 सालों से वहाँ अष्टमी नवमी को मेरा भंडारा लगता है। 2 दिन वहीं रहता हूँ। तो ये मान के चलिए कि मेरे लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र हमारा रामगढ़ है और भारत की राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर है। किसी भी गतिविधियों से, चाहे उत्खनन से, अगर उसको कोई क्षति पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। भारी बारिश और रास्ते में पेड़ गिर जाने के कारण हम पहले दिन रामगढ़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन अगले दिन मौसम खुलने पर हमने ऊपर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद आज हम लोग रामगढ़ पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए हैं।
दरअसल एक दिन पहले भी हम लोगों ने यहाँ आने का प्रयास किया था, लेकिन आप हमारे वीडियो में देख पाएंगे कि बारिश बहुत तेज़ हुई थी और एक पूरा बड़ा सा पीपल का पेड़ गिर गया था, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक था। तो हम उसके आगे हम लोग आ नहीं पाए, तो वो मलबा हटा लिया गया है। आज हमारी गाड़ी जहाँ नीचे पहाड़ी के एक स्थान तक गाड़ियाँ आती है, जहाँ मेला लगता है, वार्षिक मेला एक लगता है रामगढ़ पहाड़ी के ऊपर, जिसे रामगढ़ महोत्सव भी कहा जाता है। जब हम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो रास्ते में जगह जगह हमको वन विभाग द्वारा लगाया गया चेतावनी के बोर्ड दिखे। पेंट से दीवारों पर उन्होंने लिखा है कि चट्टानों में दरारें हैं, कृपया सावधान रहिए, ऐसे बोर्ड जगह जगह उन्होंने लगाए हैं। और वो जब आप उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो नए संकेतक, नए वो चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं। तो उससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वन विभाग को और दूसरे जो संबंधित लोग हैं उनको ये जानकारी तो है, क्योंकि अगर पहले से होता कि हर बारिश में इस तरह की चट्टानें गिरती बड़ी संख्या में या दरारें आती पहाड़ों में, तो पहले के भी बोर्ड वहाँ होने चाहिए थे जो नहीं हैं। तो ये साफ है कि बिल्कुल सरकार को और सरकारी विभाग को इस बात की जानकारी बहुत अच्छे से है कि कुछ तो दिक्कत इन पहाड़ों पर है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं पहाड़ी के ऊपर। रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, एक गुफा है और एक छोटा सा पानी का कुंड है। ये मंदिर दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इस मंदिर पर यहाँ के लोगों की आस्था जो है वो बहुत गहरी है। खास तौर पर नवविवाहित जोड़े इस मंदिर में अपने विवाह के बाद दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। अब इस मंदिर के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो पत्थर गिर रहे हैं या पेड़ जो टूट रहे हैं बार बार, वो इस वजह से टूट रहे हैं क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर अडानी की माइंस चल रही हैं और माइंस में जो ब्लास्टिंग होती है उसका असर इस पहाड़ी के ऊपर भी पड़ रहा है। बहुत तकनीकी मामला है, लेकिन हमारी जो सरकारी व्यवस्था है और जो सरकारी इंजीनियर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय सामाजिक संगठन के लोग हैं, स्थानीय अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उनका कहना है कि रामगढ़ पहाड़ी की दूरी और माइंस जो है जहाँ पे माइनिंग की एक्टिविटी चल रही है वो 10 किलोमीटर से कम है। लेकिन तकनीकी तौर पर एरियल डिस्टेंस जो नापा गया है उसमें जो सरकारी अधिकारी हैं, विभाग है, वन विभाग है या जो भी संबंधित विभाग है, उनका कहना है कि नहीं, दरअसल ये दूरी जो उनके हिसाब से 11 किलोमीटर की है। अब ये इस झगड़े में रामगढ़ का ये पहाड़ जब दरक रहा है तो ये दूरी का कोई महत्व रह नहीं जाता है, क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ी और यहाँ पर जो मंदिर हैं उनका धार्मिक महत्व है, उनका ऐतिहासिक महत्व है और उनका पुरातात्विक महत्व भी है, लोगों की आस्था का केंद्र भी है ये स्थान। तो अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो रामगढ़ की पहाड़ी को बचाने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे। अभी 2 या 3 दिन पहले पूर्व कांग्रेस के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो अपनी ओर से रामगढ़ के पहाड़ को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करेंगे। नए विधायक से मंत्री बने। ये जो जगह है रामगढ़ और इस क्षेत्र के विधायक वो अभी मंत्री बने हैं, राजेश अग्रवाल, और उनका विभाग जो है वो है पर्यटन धर्मस्व। तो उनका ये रामगढ़ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, धर्म की दृष्टि और धर्मस्व की दृष्टि से तो है ही है, क्योंकि इस मंदिर पर लोगों की आस्था बहुत है। उनका भी कहना है कि हम रामगढ़ की पहाड़ी और इस मंदिर को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे, ऐसा मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा है। लेकिन मैं जो पिछले 2 दिन में इस इलाके में घूम कर हम जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस पहाड़ के नीचे वो जो पीपल का पेड़ हमने जिसके विजुअल्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो पीपल का पेड़ बताया जा रहा है कि 200 साल पुराना था। तो अगर वो बारिश से गिरा होता
तो 200 साल आखिर वो कैसे टिका रहा। इसके अलावा दिख रहा है कि पहाड़ में कई जगह दरारें भी आ गई हैं, ऐसा दावा भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर ये दावे सही हैं कि पहाड़ में दरार आ गई है, तो टी.एस. सिंहदेव और राजेश अग्रवाल अब कुछ कर पाएंगे, इस पर मुझे शंका है। अब अगर पहाड़ एक बार हिल गया है तो उसके अस्तित्व को बचा पाना बहुत मुश्किल है। हम जो विजुअल जो दिखा रहे हैं उसको देख करके शायद आपको अंदाज़ा लगे कि पहाड़ की स्थिति खराब हो रही है और ख़राब होती जाएगी अगर बहुत समय रहते कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। और माइनिंग की एक्टिविटीज़, जैसा कि लोगों के तमाम विरोध के बाद माइनिंग की एक्टिविटीज़ यहाँ लगातार चालू हैं, ब्लास्टिंग लगातार हो रही है, हर दिन हो रही है। और अगर एक बार उसका असर इस पहाड़ पर पड़ गया है तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अब पहाड़ बहुत दिन तक अपने इसी स्वरूप में रह पाएगा, उसका जाना तय है। हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। स्थानीय जो आदिवासी उनको कह लीजिए या जो दूसरे लोग हैं, उनकी आस्था का केंद्र ये स्थान लंबे समय से बना हुआ है। और जब ये जगह अगर क्रैक हो जाएगा या आने जाने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे तो जाहिर है कि इस जगह पे पर्यटन को भी नुकसान होगा। लोक आस्था का ये केंद्र जो है वो अपना स्थान उसका वो स्थान खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आती है तो इस पसीने के मेहनताने के तौर पर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।